दरअसल खबरें बहुत हैं, बड़ा डेवलपमेंट है। चीन ने हमास और फतह के बीच समझौता कराया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमास और फतह एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। इजराइल चीन के इस कदम से भड़का हुआ है, लेकिन यह कर दिखाया है बीजिंग ने, यह भी सच है। तो दो कट्टर दुश्मन साथ आए हैं। ये जंग की नई बिसात पिछती यहां नजर आ रही है। आज जो तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें 3 नेता आपको नजर आने वाले हैं, जिसमें हमास नेता महमूद अल अलौल, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, और दाहिनी तरफ जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मूसा अबू मरजूक की है, जो कि फतह के आपको बता दें नेता है। ऐसे में हमास फतह के बीच अब तक जो जानी दुश्मनी थी उसे दोस्ती में बदलने के काम बीजिंग में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। 2006 के बाद से दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, कॉम्पिटिटर्स एक तरीके से रहे हैं। फतह का फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर नियंत्रण रहा है, तो वहीं अगर हम हमास की बात करें, आपके लिए समझना जरूरी है कि हमास ने गाजा पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर फतह का आंशिक प्रशासनिक कंट्रोल उसका रहा है। जी हां, हमास गाजा पट्टी पर शासन करता है, और हमास और वेस्ट बैंक के यानी जो 2 प्रमुख संगठन है, एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, उनको कौन ले आया है साथ? चीन। पहले भी दोनों को साथ लाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, और इस बार कोशिशें रंग लाईं। अब जंग में इजराइल अमेरिका से निपटने को ये दोनों साथ आ गए हैं, और यही नहीं साथ आए हैं, फिलिस्तीन के 14 संगठन एक साथ आ गए हैं। चीन ने दोनों नेताओं को मिलाने की चाल चली, और उसमें वो कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। संजय सॉय साहब, अब इन तमाम संगठनों के नेताओं का एक साथ एक मंच पर आना, ये इजराइल के लिए कितनी मुश्किल का सबब है? थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र हुआ, इजराइल ने अपने इरादे साफ किए थे कि वो एक तरह से गाजा पर अपना शासन चाहता है, ताकि आने वाले वक्त में उसे कोई दिक्कत ना हो। उन कोशिशों के लिए ये बड़ा झटका नहीं है क्या? ये वाकई समीर, देखा जाए तो इन संगठनों को एक छत के नीचे लाना कोई आसान काम नहीं था। पहले भी कोशिश की जा चुकी है। इजिप्ट ने भी एक बार कोशिश की थी, वो फेल हो गई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, और दोनों वहाँ का सत्ता का जो है ताकत को हथियाना चाहते, ताकत को अपने पास रखना चाहते हैं। यदि चीन इस तरह से सफल होता है तो वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा समीर, कि चीन पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में काफ़ी एक्टिव है। अभी उस पिछले साल ही देखे कि ईरान और सऊदी अरेबिया, जो कि फिर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, उनको फिर एक साथ लेके आया था। और उसके बाद ईरान, जिसके ऊपर दुनिया की सैंक्शंस लगी हुई हैं, चीन ने उसके साथ तकरीबन $400 बिलियन की डील की हुई है कि वो उनसे ऑयल खरीदता रहेगा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करेगा। तो चीन का कई उद्देश्य हैं, जैसा आप पहले बता रहे थे, कि मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना, मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना, और देखा जाए तो इस तरह से अमेरिका का घटता हुआ प्रभाव और जो वैक्यूम जो निकल के आ रहा है, वहाँ पर चीन उभर के सामने आ रहा है। और ये बात ये भी दिखा रहा है कि चीन की बात सुन रहे हैं लोग, मतलब ये बड़ा जरूरी है। पहले अमेरिका की बात सुन, जो बात होती थी, कहता अमेरिका के पास जाओ, अमेरिका फैसला कराएगा। आज ये बात, चीन अगर ये रोल अख्तियार कर रहा है तो अमेरिका के कान खड़े हो रहे हैं, अमेरिका के दिलों में सांप लौट रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। इजराइल के लिए तो वाकई में एक चिंता का बहुत बड़ा सबब है कि किस प्रकार से ये अगर इकट्ठे हो गए हैं तो इजराइल के लिए काफी बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक देखिए इतना कुछ होता है। और ये चैलेंजेस कौन कौन से होने वाले हैं, इस पर भी हम लोग सर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि आप बात कर रहे हैं चीन की मंशा की, तो चीन की जो बड़ी चाल है उसको लेकर खबर ये सामने आ रही है कि हमास और फतह के जरिए चीन ने जो चाल चली है, उसके मुताबिक हमास फतह के जरिए गाजा में सरकार चाहता है चीन। TV9 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि यहाँ पर सरकार चाहता है चीन।